छठा खंड। हे इंद्र, आप शुरू से ही भाइयों के लड़ाई झगड़ों से मुक्त हैं। आपके ऐसे भाई बंधु भी नहीं हैं जो आपकी मदद करें या आप पर राज करें। आप युद्ध में संरक्षण देकर अपने भक्तों के साथ भाई बंधुता स्थापित करते हैं। हे यजमानों, इंद्र आरंभ से ही धन दाता हैं। हम अपने कल्याण के लिए इंद्र की उपासना करते हैं। हे मरुत गणों, आप हमारे पास पधारिए। आप हमें कोई नुकसान न पहुंचाते हुए हमारे पास आइए। जो बलशाली हैं, जो दुश्मनों को दुखी करने वाले हैं, वे भी हमारे पास रहें, वे हमसे दूर न रहें। हे इंद्र देवता, आप घोड़ों के मालिक हैं, आप गायों के स्वामी हैं, आप उर्वर भूमि के स्वामी हैं, आप सोम रस को पीने वाले हैं। हम आपको सोम रस पीने के लिए आमंत्रित करते हैं। आप आइए और सोम रस पीजिए। हे इंद्र, आप बैल के समान बलवान हैं, जो गोपालकों के प्रति क्रोध करते हैं। हम उनके प्रति अपने को जोड़ें। आपकी सहायता से उचित उत्तर देते हुए उनका विरोध करें। उन्हें दूर करने में आप हमारा साथ दीजिए। हे मरुदगणों, आप सभी एक जैसे भाव वाले हैं। गायें समान जाति के भाव वाली हैं। वे हर दिशा में विचरती हैं, परस्पर चाट कर प्रेम भाव को अभिव्यक्त करती हैं। हे इंद्र, आप सैकड़ों कर्म करने वाले हैं। आप विलक्षण हैं। आप हमें बलवान बनाइए। आप हमें वैभव दीजिए। आप हमें वीर पुत्र प्रदान करने की कृपा कीजिए। हे इंद्र, आप प्रशंसा के योग्य हैं। जल के साथ जाने वाले लोग भी जल के समान हो जाते हैं। हम आपसे अपनी इच्छा पूर्ण करने की कामना करते हैं। हम आपके पास आकर आपकी उपासना करते हैं। हे इंद्र, सोम रस परिष्कृत होने के बाद गाय के दूध के साथ एक दिल हो जाता है। सोम रस ऊर्जादायी है। सोम रस वाणी को ओज देता है। सोम रस के पास जैसे पक्षी इकट्ठे होकर चहचहाते हैं, वैसे ही हम इकट्ठे होकर आपको नमन करते हैं। हे इंद्र, आप वज्र वाले हैं। आप विलक्षण हैं। जैसे गुणी व्यक्ति को लोग आदर पूर्वक बुलाते हैं, उसी प्रकार हम आपको बुलाते हैं। हम सोम रस से आपको पूरी तरह तृप्त करते हैं। हम आपकी उपासना करते हैं। सातवां खंड। हे इंद्र, सूर्य रूप में आपकी किरणें आपके साथ शोभित होती हैं। वे किरणें स्वादिष्ट मीठे सोम रस को पीती हैं। वे किरणें स्वराज्य से शोभित होती हैं। हे इंद्र, आप वज्र वाले हैं। आप बलवान हैं। सोमरस गुणी है। इन प्रार्थनाओं में हमने सोमरस के गुणों का वर्णन किया है। पृथ्वी पर हमारे शत्रुओं का नाश हो, पूरी तरह स्वराज्य की स्थापना हो। हे यजमानों, हम यजमान प्रसन्नता और उत्साह की कामना से इंद्र की कीर्ति की बढ़ोतरी करते हैं। छोटे बड़े हर प्रकार के युद्ध में इंद्र हमारी रक्षा करते हैं। रक्षा के लिए इंद्र का आह्वान करते हैं। इंद्र युद्ध में हमारी रक्षा करें। हे इंद्र, आप वज्र धारण करते हैं। आप गिरि पर निवास करते हैं। आप स्वराज की इच्छा से अर्चना करने वालों की सहायता करते हैं। युद्ध में आप मायावी हिरण की तरह छली कपटी के नाश के लिए कूटनीति का सहारा लेते हैं। हे इंद्र, आप सब ओर से दुश्मनों पर हमला कीजिए। आप दुश्मनों का नाश कीजिए। आपका वज्र शक्तिशाली है। आपकी शक्ति अतुलनीय है। आपने अपने राज्य की इच्छा से वृत्तासुर का वध किया, विजय प्राप्त की, जल प्राप्त किया। हे इंद्र, आप मद चुआने वाले अपने घोड़े को रथ में जोतिए। आप किसका नाश करेंगे, यह आप पर निर्भर है। आप किसको धन प्रदान करेंगे, यह भी आप पर निर्भर करता है। आप हमें धन प्रदान कीजिए। युद्ध में शत्रुओं को जीतने वाले ही धन प्राप्त करते हैं। हे इंद्र, यजमान आपके दिए हुए अन्न से तृप्त हुए। यजमान सिर हिलाकर प्रसन्नता प्रकट करते हैं। तेजस्वी ब्राह्मण नई प्रार्थना पढ़ते हैं। आप यज्ञ में पधारने के लिए घोड़ों को रथ में जोतने की कृपा कीजिए। हे इंद्र, आप धनवान हैं।
आप हमारी प्रार्थना को सुनने की कृपा कीजिए। आप हमें कब अच्छी वाणी वाला बनाएंगे? आप हमारी स्तुतियों को अच्छी तरह सुनने के लिए पधारिए। आप पधारने के लिए अपने घोड़ों को रथ में जोतने की कृपा कीजिए। चंद्र अंतरिक्ष में आपकी किरणों के साथ गतिशील हैं। सूर्य की किरणें सुनहरी और चमकीली हैं। सूर्य की किरणों को हमारी इंद्रियां नहीं पकड़ सकती। हे स्वर्गलोक, आप हमारी प्रार्थना स्वीकार कीजिए। हे पृथ्वी लोक, आप हमारी प्रार्थना स्वीकार कीजिए। हे अश्विनी कुमारों, आपका रथ अत्यंत प्रिय है। आपका रथ बलवान है। आपका रथ धन ढोता है। उपासक ऋषि अपनी प्रार्थना से आपका रथ सुशोभित करते हैं। आप दोनों मधुर विद्याओं के ज्ञाता हैं। आप हमारी प्रार्थनाएं सुनिए। 8वां खंड। हे अग्नि, आप अजर बुढ़ापे से मुक्त हैं। आप प्रकाशमान हैं। हम आपको प्रज्वलित करते हैं। आप स्वर्ग लोक को प्रकाशित करते हैं। आप उपासकों को भरपूर धन दीजिए। हे अग्नि, अच्छी प्रार्थनाओं से आपको हवि दी जाती है। यज्ञ में आपके लिए कुश का आसन बिछाया जाता है। आप सर्वत्र मौजूद हैं। आप प्रकाशमान हैं। आप महान हैं। हम विशेष प्रसन्नता के साथ आपकी उपासना करते हैं। हे उषा, आप पहले भी हमें जागृत करती रही हैं। आप हमें अब भी जागृत कीजिए। आप धन प्राप्ति के लिए हमें जागृत कीजिए। आप प्रकाश युक्त हैं। आप श्रेष्ठ विधि से उत्पन्न हैं। आप वय के पुत्र सत्य श्रवा पर कृपा दृष्टि रखिए। हे सोम, सोम रस से हमारा मन प्रसन्न हो जाता है। आप हमारे प्रसन्न मन को बल दीजिए। क्रियाशील बनाने की कृपा कीजिए। आप हमें हितकारी शक्ति दीजिए। श्रेष्ठ बनाइए। आप हमें मित्रता के लिए प्रेरित कीजिए। हमारा आप से वैसा ही सखा भाव हो जाए जैसा गाय का घास से हो जाता है। हे इंद्र, आप भीम भीषण बलवान हैं। फिर भी आप सोम रस का पान करके अपने बल की बढ़ोतरी करते हैं। आप सुंदर हैं। आप सिर पर अच्छी पगड़ी धारते हैं। आप रथ में घोड़ों को जोतते हैं। आप दाएं हाथ में वज्र को कड़ी की भांति धारण करते हैं। हे इंद्र, आप गायों को जानने वाले गोविद हैं। आप रथ में विराजते हैं। आपका रथ शक्तिशाली है। आप अपने घोड़ों को रथ में जोतिए। आप हमारी मनोकामना पूरी करने की कृपा कीजिए। हे अग्नि, आप बादलों में घर की तरह रहते हैं। आपकी ओर यज्ञ में गायें आती हैं। आपकी ओर तीव्र गति से घोड़े आते हैं। आपकी ओर हवि वाले यजमान आते हैं। हम आपकी उपासना करते हैं। आप यजमानों को भरपूर अन्न प्रदान करने की कृपा कीजिए। हे देवताओं, आप मनुष्यों को प्रगति की राह पर बढ़ाते हैं। अर्यमा, मित्र और वरुण दुराचारियों को दूर करते हैं। आपकी कृपा से मनुष्य पापों से दूर रहता